हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के साथ मैं हूं पूजा यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मीनिंग मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है, पर वो 2 साल पुराना वीडियो हो चुका है, तो मैंने सोचा एक बार फिर से आपको डिस्कस करूँ कि क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ एंड तक। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोविजन ऑफ सच एनालिसिस एंड classification of expenditure as will enable the total cost of any particular unit of production to be ascertained with reasonable degree of accuracy and at the same time to disclose exactly how such cost is constituted according to Walter W. Big। ठीक है, ये एक तरह से डेफिनेशन है और जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है उनका नाम है वॉल्टर डब्ल्यू बिग। सो आप एज अ मीनिंग भी लिख सकते हैं, एज अ डेफिनेशन भी आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें हैं, थोड़ा मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द प्रोविज़न। ठीक है, प्रोविज़न की अगर हम बात करें तो वैसे तो आपको लगता है कि जो भी है लॉसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई डेटर हैं, ठीक है, वो डेटर्स ने अगर पेमेंट नहीं कर सकते हैं फ्यूचर में, हो सकता है कि वो पैसे जिन्होंने आपसे उधार सामान ख़रीदा था वो आपको पेमेंट नहीं करेंगे, तो ऐसे केस में क्या होता है, आप उनके लिए प्रोविजंस बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अकाउंटिंग एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा मतलब मैनेजमेंट होता है या प्रोविज़न आप बोल सकते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें क्या किया जाता है, ऑफ सच एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। जो भी व्यय होते हैं, जो खर्चे किए गए हैं, उन खर्चों को क्या किया जाता है, पहले तो उनका विश्लेषण किया जाता है, फिर अलग अलग भागों में उसको वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, बांट दिया जाता है कि कहाँ से कौन सा कितना एक्सपेंडिचर किस जगह पर किया गया है। एज विल इनेबल द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ताकि क्या हो सके, आप आसानी से जान पाएंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी आई है किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट की। ठीक है, जब उस यूनिट को बनाया गया है, उत्पादन किया गया, उसका प्रोडक्शन किया गया, तो उस पर कुल लागत कितनी आई है, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, आप ये जान सकते हैं। टू बी असर्टेन विथ रिजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। साथ ही साथ आप ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि किस एक, कहते नहीं है वो, कि एक सही, एक उचित मात्रा में, उचित शुद्धता के साथ उस प्रोडक्शन को किया गया है, आप ये भी जान पाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोविज़न है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम टू डिस्क्लोज, और उसी सेम टाइम पर आसानी से ये चीज़ें भी प्रकट की जा सकती हैं, आप जान सकते हैं एग्जैक्टली हाउ सच कॉस्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, कि एग्जैक्टली मीन्स एक्चुअल में वहाँ पर कितनी, कैसी लागत कितनी मात्रा में आनी है एक पर्टिकुलर यूनिट को बनाने में, उसकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, उसकी मात्रा के हिसाब से कब कहाँ पर कैसी लागत आएगी, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, इजीली निर्धारित कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोविज़न है जो सबसे पहले जितने भी खर्चे किए जाते हैं, व्यय होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनका विश्लेषण करता है, क्लासिफिकेशन करता है, ताकि भविष्य में हम जान पाएंगे आसानी से कि एक यूनिट के उत्पादन में कितनी टोटल लागत आई है, साथ ही साथ उस बनाई गई यूनिट की, इकाई की या उत्पादन की शुद्धता कितनी है। ठीक है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी है, आप वो जान सकते हैं। तो एक अच्छी मात्रा और एक अच्छी शुद्धता के साथ उस प्रोडक्शन को बना सकते हैं और सेम टाइम पर जान सकते हैं कि हम कैसे उस जो भी कॉस्ट है उसको हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो वॉल्टर डब्ल्यू बिग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेनेशन है इनका, इन्होंने ये कहा है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, मुझे यकीन है आपको मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आ गई। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि कहाँ से वो रिलेटेड हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, ऑफिस से रिलेटेड हैं, सेल्स से रिलेटेड हैं, तो सबके लिए एक अलग अलग ओवरहेड बनाया गया है। उन ओवरहेड्स को फॉलो करते हुए अलग अलग सभी की कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है, जैसे कि आप प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वर्क कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, जैसे फैक्ट्री कॉस्ट भी आप बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट करते हैं, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट, सेल्स, इस तरीके से पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग को हम प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के टर्म में। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोविजन ऑफ सच एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो आप ये भी सिंपली लिख सकते हैं।
मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।